कि शिव को अपना गुरु बना लिए हैं, परंतु सांसारिक दुनिया में रहने के लिए हमें संसार के शारीरिक गुरु बनाना जरूरी होगा क्या? शादी विवाह के लिए या दान दक्षिणा के लिए इत्यादि। आपका प्रेम स्वीकार है। फिर से वो बीच में संगीता गुरु बहन, ये हम सुन लिए कि हाँ, अगर महादेव को गुरु बना लिया है तो क्या शरीरधारी गुरु बनाना जरूरी, यही ना? हाँ, दान दक्षिणा देना शादी विवाह के लिए या दान दक्षिणा के लिए अच्छा, ठीक है। देखिए, दान दक्षिणा देना है तो दान दक्षिणा देने के लिए पात्र की कमी नहीं है। बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, जिनको जरूरत है। बहुत ऐसे हैं जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं। यानी दान अगर आप देना चाहते हैं तो दान देने की कमी नहीं है, आप दे सकते हैं। जो पात्र है उसको दे दीजिए। दक्षिणा यानी हम लोग दक्षिणा में क्या देते हैं? या तो कपड़ा देते हैं, या कुछ पैसा देते हैं, या फिर चावल दाल और उस पे आलू और हल्दी रख के दे देते हैं, यही ना दक्षिणा देते हैं। तो भाई, आखिर सबका अपना अपना जीवन है। पंडित जी को इतना चीज देने में तो आपका कुछ नहीं घटेगा, दे दिया कीजिए भाई। नहीं तो वो कहेंगे जो शिव का शिष्य होता है वो दान दक्षिणा देना भी छोड़ देता है। अब रही बात गुरु की, तो जब गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु महेश्वर शिव को ही अपना गुरु बना लिया है, जो सबसे बड़े सर्वोच्च शिखर पे बैठे हैं उन्हीं को अपना गुरु बना लिया है, तो अब तो सारे गुरु उन्हीं के अधीन हैं। तो अलग से कोई गुरु बनाने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन सम्मान तो सबका करिएगा ना, परवाह तो सबकी करिएगा, किसी का अपमान तो नहीं करिएगा। शिव का शिष्य किसी का अपमान नहीं करता, सबका सम्मान करता है। और दान दक्षिणा तो हमारे घर की परंपरा है, दे दीजिए, क्या घटेगा भाई, उनका भी जीवन चलेगा। अगर है तो, नहीं है तो मत दीजिए। अगली जिज्ञासा है, शिव की चर्चा और यज्ञ में होने वाला प्रवचन में क्या अंतर है? शिव की चर्चा और यज्ञ या हवन जो होता है उसमें क्या अंतर है? प्राचीन समय में जब यह दुनिया बनी थी, कोई कर्मकांड नहीं था, न तो ये यज्ञ थे, न तो ये हवन था, न तो कोई पूजा पद्धति थी। इंसान जो रहता था जंगल में, पहाड़ों में, उसने ईश्वर को महसूस किया, समझा कि कोई है जो मुझको चलाता है, कोई है जो ये मौसम बदलता है, कोई है जो बारिश कराता है, कोई है जो तूफान लाता है, और कोई है जो इन सभी चीजों से हमारी रक्षा करता है। तो उसके समझ में जो आया, उसने उस समय कभी पेड़ की पूजा की। आपने देखा होगा हमारे घर द्वार में अभी भी प्रकृति की पूजा होती है। हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, हम बरगद की पूजा करते हैं, नहीं, तुलसी की पूजा करते हैं, यानी पेड़ पौधों की पूजा हम करते हैं। जल की पूजा करते हैं, नदी को माँ कहते हैं, क्योंकि नदी बचेगी तभी तो हमारा जीवन चलेगा, प्यास बुझेगी। नदी को, भारत एक ऐसा देश है जिसमें नदी को माँ कहा जाता है। और अग्नि की पूजा होती है, हवा और आकाश की पूजा होती है, मिट्टी की पूजा होती है, हर चीज की पूजा प्रकृति की होती है। अब बताइए, एक प्रकृति की पूजा करने में कौन सा यज्ञ, कौन सा हवन? कुछ भी नहीं। यहाँ तो दिल से आपने जो दिया है वही स्वीकार हो गया। तो प्राचीन समय में ऐसा ही था। लेकिन जब वेद आए, 4 वेद हैं हमारे भारत में, वेदों में फिर कर्म कांड आया और हवन और यज्ञ भी आया। हवन और यज्ञ भी हमारे आपके जीवन को ऊर्ध्वमुखी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन कुछ दूरी तक ही करते हैं। गीत, भजन, श्लोक, मंत्रों का जप, ये भी हमारे जीवन को परिमार्जित करता है, लेकिन कुछ दूरी तक ही करता है। पूरी तरह उस शिव से एकमेक होने की जो विधा है, उसमें जिसकी बात आप लगातार करते हैं, जिसके बारे में हमारा मन मनन करता है, लगातार मेरे मन में जो चलता है पल प्रतिपल, वो मेरे मन में अस्थाई होता है। जितनी देर हवन में बैठे हैं उतनी देर तो ईश्वर पे ध्यान चला गया,
लेकिन जब उठे, हवन से उठे, बस ध्यान भी उठ गया। तो ये गलत नहीं है, एक दूरी तक ये सही है, लेकिन शिव की चर्चा इससे बिल्कुल ही अलग बात है। शिव की चर्चा पूजा पद्धति का ही हाईटेक रूप कहा गया है। वो भी पूजा, ये भी शिव की पूजा है जो अभी घटित हो रही है, जिसमें हम सब बैठे हैं। पूजा में क्या होता है? पूजा में उस ईश्वर का ध्यान करते हैं हम, जिसकी पूजा करने हम बैठे हैं। अभी हम लोग किसके ध्यान में हैं? हम सारे लोग किसके ध्यान में हैं? क्या ध्यान में नहीं है? इतना ध्यान में है कि बोल भी नहीं रहे हैं। किसके ध्यान में है हम? महादेव के। किसकी बात करते हैं हम? महादेव की। किसकी बात सोचते हैं हम? महादेव की। तो हमारा मन भी सुनता है महादेव, बोलता है महादेव, कहता है महादेव, सब कुछ महादेव ही तो है। कहते हैं अध्यात्म का आकाश और क्षिति शिव है, साधुता की पराकाष्ठा है शिव। अगर कोई साधु है तो उसकी पराकाष्ठा है शिव, और हम सब तो उन्हीं की बात करते हैं। मंदिर में खड़े होके हम महादेव की स्तुति करते हैं, हम महादेव को कहते हैं, महादेव को ही कहते हैं, हे महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नवामि। तुम महादेव क्या हो? कर्पूर की तरह गौर हो। तुम माँ भवानी के साथ मेरे हृदय में बस जाओ। हम महादेव की मूर्ति के पास खड़े होके यही तो कहते हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम इस पूरी दुनिया में घूम घूम के वही बात तो कह रहे हैं, महादेव मेरे हो जाए, महादेव का मैं हो जाऊं। आप भी वही काम कर रहे हैं। ये पूजा तो आज तक हुई ही नहीं जिसमें भाव ही भाव है, कर्म कांड कुछ भी नहीं, लेकिन भाव की कमी भी नहीं है। और महादेव तो भाव सत्ता है, वहां भाव ग्रहण होते हैं। हमारे जल दूध या धतूरा ग्रहण नहीं होता। जिस भाव से आपने चढ़ाया है ग्रहण वहां सिर्फ भाव होता है। और यहाँ शिव की चर्चा में भी शिष्य का भाव ही ग्रहण कर रहे हैं महादेव। तो शिव चर्चा शिव की पूजा ही है, हाईटेक रूप है उसका। जिस तरह हाथ के पंखे से हम आज कूलर और एसी पे चले आए, हाथ का पंखा भी तो हवा ही देता है, पेडेस्टल फैन या छत पे लगा हुआ पंखा भी तो हवा ही देता है, और कूलर लग गया तो वो भी हवा ही देता है, एसी लग गया वो भी हवा ही देता है। लेकिन हाथ के पंखे में ठंडक थोड़ी कम थी, मेहनत ज्यादा थी नहीं, और एसी में ठंडक ज्यादा है और मेहनत जरा भी नहीं है। भले उसमें पैसा आपको लग गया है, लेकिन स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जीवन में हमने हाईटेक पद्धति अपनाई है। जीवन को जीने के लिए हर चीज में अपनाई है। पहले भोजन हम लकड़ी पे बनाते थे, आज गैस के चूल्हा पे बनाते हैं। बहुत जगह पे लोगों ने तो बिजली से चलने वाला चूल्हा भी अब लगा लिया है। नहीं, बहुत जगह हम लोग पानी तो हमेशा चापाकल से पीते थे, कुआं से पीते थे, तालाब से, नदी से पीते थे। अब पानी का बोतल भी खरीद के पी लेते हैं। हाईटेक पद्धति हर चीज में अपनाई हमने, हर चीज में उन्नति की है। लेकिन पूजा पाठ के क्षेत्र में हमने हमेशा सोचा कि कहीं गलत ना हो जाए। कहीं डर लगता था कि कुछ गलत हो गया पूजा में तो पता नहीं कोई सजा हो जाएगी, पाप हो जाएगा। लेकिन साहब ने ये बताया, ये समझाया कि जो अपना होता है वो अपनों से नहीं डरता। बाघ का बच्चा बाघ से नहीं डरता, महादेव की संतान महादेव से डरती नहीं है, महादेव को प्यार करती है, डरती थोड़े ही है। एक बच्चा अपने पिता से डरता नहीं है। कभी कभी तो देखिएगा कि वो बच्चा अपने पिता की गोद में चढ़ गया है, कीचड़ लगा दिया है पूरा, नहीं, कभी कभी गीला कर दिया है पूरा, कपड़ा फाड़ दिया है खींच के उसने, तब भी पिता प्रेम से उसको बोलता है छोड़ो, प्रेम से, डांटता नहीं, मारता नहीं। एक माँ को वो रातों में सोते हुए जगाता ही रहता है, जगाता ही रहता है। कहाँ माँ उसको डांटती है, उल्टा उसको गोद में लेकर घुमाती रहती है। तो जो अपना होता है वो इसकी परवाह नहीं करता कि कर्म कांड क्या है। कर्म कांड नहीं, यहाँ तो दिल से दिल के मिलने की बात है।
महादेव मेरे हैं तो मेरे मुझको जो आता है अपनों के लिए हम लोग अपना जो आता है उसी के द्वारा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके हमारे घर में भोजन बनता है, जैसा भोजन आपको आता है बनाने आप अपने परिवार के लिए वैसा ही तो बनाती हैं। हर आदमी को सुंदर भोजन बनाने नहीं आता, बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है। जैसे हमको भी बहुत अच्छा खाना बनाने नहीं आता, कोई आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, लेकिन जो सुंदर खाना बनाती हैं हम उन लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। हम बोलते हैं कि ये सबसे भारी काम है जो आप करते हैं, क्योंकि सुबह से रात तक आपको सोचना पड़ता है, यही सोचते रहते हैं आप क्या बनाएं क्या खिलाएं। बहुत भारी काम है, ये मामूली काम नहीं है। जो काम प्रतिदिन होता है वो मामूली काम नहीं होता है, लेकिन जैसा आपको आता है अपनों के लिए आप वैसा ही बनाते हैं। जैसा आपको आता है अपने बच्चे को बैठाते हैं पढ़ाने, वैसा ही पढ़ाते हैं। साहब ने इतना ही कहा, महादेव आपका है, उस महादेव को जैसा आपको आता है वैसे ही दया मांगिए, वैसे ही प्रणाम करिए, और जितना भर बोल पाइए, जितना भर सुन पाइए, महादेव की चर्चा में जाइए भी और करिए भी और सुनिए भी, उतना भर जितना आपका समर्थ है। यही आपकी अपनी निधि है। अपनों के लिए जो आपको जैसा आता है आप वैसा ही करते हैं। महादेव से डरने की जरूरत नहीं, वो तो भोला भी है और एकमात्र एक ऐसी सत्ता है जिसको पूरी दुनिया ने बाबा कह के पुकारा है। बाबा से अपना कौन होता है, वही बाबा गुरु भी है। तो उनको जैसा आपको आता है वैसा ही भाव अर्पित करने की कोशिश करिए, वैसे ही काम करने की कोशिश करिए। रविंदर भाई मोहली से जानना चाहते हैं कि अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए क्या तीनों सूत्र सहायक हैं? अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए क्या तीनों सूत्र सहायक हैं? कृतज्ञता मतलब एहसान मानना। एहसान, कोई हम पे एहसान कर दिया तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, मन झुक जाता है। हम कहते हैं कि अरे जब कोई साथ नहीं दिया तो आप मेरा साथ दिए, जब कोई मदद नहीं किया भैया आप ही मेरी मदद किए। कहते हैं ना हम लोग कभी कभी, कोई दुख हो गया, कोई पीड़ा हो गई, कोई बीमार हो गया, बहुत लोग फोन उठाना बंद कर दिए, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा है कि कहीं हमसे मांग न ले कुछ, और उस समय कोई ऐसा व्यक्ति आके आपकी मदद कर देता है जिससे आपको उम्मीद भी नहीं थी, तो जीवन भर आप उसके उस एहसान को जो एक दिन उसने किया है आप पे, जीवन भर उसके बारे में आप इसी तरह बात करते हैं। फिर हो सकता है वो आदमी नहीं मिला हो आपको, लेकिन जीवन में कहीं भी कहीं इसी से बात होगी तो आप कहिएगा नहीं नहीं, साधु से दुनिया खाली नहीं है। देखिए ना, जब कोई अपना परिवार मेरा साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया, कोई मदद नहीं किया, तो अमुक आदमी मेरी मदद किए, हम हमेशा उनके एहसान के तले रहेंगे। देखिए, एक दिन किसी ने एहसान किया तो जीवन भर ढोते हैं हम, जीवन भर। और महादेव ने तो दया ही दया की है। महादेव की दया से ये दुनिया मिली, ये आंखें हैं जो देखती हैं, ये कान है जो सुनते हैं। महादेव की बात हमको करने का सौभाग्य मिला, अच्छे अच्छों को नहीं मिला, हम सबको मिला है। ये तो महादेव की असीम दया का परिणाम है। तो ये तीनों सूत्र सहायक हैं। जब हम तीनों सूत्र करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो ये कृतज्ञता उतारने की विधि है। यानी उस महादेव ने दया की, हमारा मन कृतज्ञ है, झुका हुआ है, लेकिन हम उस महादेव को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं है मेरे पास। हम कुछ भी देंगे, चांद को दिया दिखाते हैं, सूरज को रोशनी दिखाते हैं, उस महादेव को हम क्या दे सकेंगे? मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है? लेकिन उस महादेव को कुछ भी न दे सके, भाव तो दे सकते हैं, उनसे दया तो मांग सकते हैं, उनकी बात तो दुनिया में घूम घूम के कर सकते हैं। कहते हैं साहब कि इतना महादेव महादेव करो कि एक दिन महादेव ही ढूंढे कि कौन मेरा ऐसा दीवाना है जो इतना महादेव महादेव करता है।
तुम महादेव को जानते हो ये कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया महादेव को जानती है, इसमें क्या विशेष बात है। वो महादेव तुमको जान ले, इतना महादेव का काम करो, इतना महादेव की बात, लोगों को 2 कदम चलाओ उधर। हमारे झुकने से अगर कोई चल सकता है महादेव के तरफ तो झुकिए। ये आपने महादेव के लिए किया है। और तीनों सूत्रों का निर्वहन निस्वार्थ भाव से करना शिव के को दक्षिणा देने के बराबर है। ये कृतज्ञता दक्षिणा ही है, गुरु दक्षिणा ही है जो हम शिव को दे सकते हैं। ये दिखाई नहीं देता, शिव भी तो दिखाई नहीं देता। जब भी सूक्ष्म चीज होती है, मन की चीज होती है, वो कहाँ दिखाई देती है। यहाँ तक कि शरीर में बाहर से देखिए सब आंख, नाक, कान, मुंह सब दिखता है। शरीर के अंदर अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन कराइए, सब दिखता है, लेकिन मन कहाँ है ये कहीं नहीं दिखता है। मन कहाँ है? जिस मन से हम संचालित होते हैं, जिस मन से हमारा जीवन चलता है, मन दुखी है, मन सुखी है, मन को ये अच्छा नहीं लगता, मन को ये अच्छा लगता है, जिस मन ने हमको इतना पकड़ के रखा है, वो मन दिखाई नहीं देता। पूरे शरीर में कहाँ है? भाव दिखाई नहीं देते। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, प्यार करती है, उसकी परवाह में दिखता है कि प्यार करती है, लेकिन प्यार एक भावना है, एक भाव है। ये भाव कहाँ दिखाई देता है? ये तो सूक्ष्म है, महसूस किया जाता है। तो महादेव से प्रेम करना, महादेव के लिए कृतज्ञ होना, ये भी सूक्ष्म है, भाव है। ये महसूस किया जाता है कि मेरे गुरु शिव ने मुझ पे दया ही दया की है। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। महादेव से प्यार करना और महादेव का प्रिय बन जाना, इससे बड़ी उपलब्धि इस जीवन में किसी मनुष्य की, किसी जीवात्मा की नहीं हो सकती। कोशिश यही करनी है कि हम इतना भर भी अगर महादेव की बात कर सकें तो कम से कम समझेंगे कि इस जीवन में आना सार्थक हुआ। इस जीवन में आए हैं, जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। महादेव के लोग तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। दुनिया को शिव भाव से आप्लावित करते रहेंगे, भरते रहेंगे। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, यही अनुरोध है कि साहब हरिनानंद जी ने और माँ नीलमानंद जी ने अपने गुरु शिव की स्थापना हर दिल में हो, इसके लिए अपने जीवन की आहुति दी है, अपने पल प्रतिपल को न्यौछावर किया है। और हम अगर एहसान मानते हैं उनका, तो हमारा कर्तव्य है ये कि हम सब भी निस्वार्थ भाव से अपने गुरु शिव की स्थापना सबके दिल में करें। खुद की स्थापना की खोज ठीक नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। कोई चाहेगा कि लोग मुझको चाहें, मुझको जाने, इससे क्या मिल जाएगा? जिस दिन महादेव आपको जाने, महादेव आपको चाहे, इससे सब कुछ मिल सकता है। लेकिन दुनिया के लोग जान भी जाएंगे तो क्या जानेंगे? यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए और चले गए, और कज़ा ने 1000 सूरत बिगाड़ डाली बना बना कर। यहाँ बड़े बड़े लोग आए और गए, लेकिन महादेव अगर दिल में धड़क गए तो ये इस जीवन का सबसे सुंदर काम होगा। आप सबसे भी यही अनुरोध है, अपने साहब दीदी को याद करिए, अपने गुरु महादेव के लिए जितना भर हम सबसे हो सके करने की कोशिश करें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।